क्या मसला है इसका? ई साइबर क्राइम का केस है। तो पर्चा काटा इसका? ना मैडम जी, एसएचओ साहब ने प्रेशर के मारे अंदर रखा हुआ है। ई मान नहीं रहा, मतलब मान नहीं रही। अब चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम। ए चुप कर मैडम जी, तुम जाओ। ए तो जदों दी आई अंजी रोला पा रही है। हाय हाय, मैंने कब शॉट डाला? मुझसे ज्यादा शॉट तो तुम डाल रही हो। अच्छा चलो बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया। मुझे तो डर है आप लोग किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाओ। ओ बेजा, साडे थाने च खड़ा होके साडे अफसर ने धमकी दी जाना। और वो कौन सी मुसीबत होगी? वो जो पापा की पड़ी मेरे खिलाफ पर्चा करके गई है ना, वो कोई भी काम ऐसे नहीं करती। तो कैसे करती है? उसका मकसद सिर्फ फेम हासिल करना होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा करा के वो कौन सा फेम लेना चाहती है? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि उसका क्या मकसद है। जब तुम्हें समझ आ जाए तो बता देना, बाकी हम देख लेंगे। हाँ ओके जी। हाँ जी, हो गया तेरा शौक पूरा अफसरां नाल गल करन दा। ने मारे को तो ये समझना आवे कि इस केस की तफ्तीश थारे को दूं के सिर दिल को। तो तुम खुद कर लो, तुम्हें कौन सा डॉक्टर ने मना किया है? तेरी ऐसी की तैसी। छिजो, खोल दरवाजा। देख तेरे नाल हुंदी अज की आ। आलो मैडम जी, हुनी खोल जल्दी, इसकी जबान को तो लगाम दो। आओ मैडम जी। छोड़ो मुझे, मुझे मत मारो। ऐसी छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किंजा यार, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ो गुस्सा। ये थाना है, ऐसे ही चलता है। जब सबको पता है कि मुझे 3rd डिग्री से सख्त नफरत है, तो फिर 3rd डिग्री का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हाँ, मुझे बाद में होता है, पहले एक इंसान होता है, उसके भी कोई हुकूक होते हैं। मगर हमें क्या, हमें तो चैन ही नहीं है, ना घर पे ना थाने पे। घर? इसका मतलब है कि घर में भी कुछ हुआ है? ऐसे एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, घर की रूटीन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यार खुद को हल्कान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कब नजाकत, कब होगा सब कुछ ठीक? नजाकत हमारे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, तुम्हें अंदाजा नहीं है घर में क्या लावा पक रहा है। लावा पक रहा है? तो इस लावे की तपिश मुझे भी महसूस करवाओ ना। अकेले अकेले क्यों जलती हो? किंजा, कितनी दफा बताया कि हम अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। क्या नजाकत, तुम तो कभी भी नहीं समझोगे। अब ये थाने में देख लो, इनको डांटा है ना, 2 दिन थाने का माहौल क्या रहेगा? नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है। तुम अपने भाई को नहीं जानती हो। सबका मूड 1 मिनट में ठीक कर देगा, बल्कि अब तक तो उसने कर भी दिया होगा। कौन? महंगा? ये ठीक कहा तुमने। देखो ना, जिसका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उनका क्या हाल होगा जिनके साथ वो इस वक्त होगा। नजाकत, क्या ख्याल है हम महंगे को अपने घर में रख लें तो कैसा रहेगा? हो सकता है अम्मा जी और अब्बा जी के रवैये में भी कोई तब्दीली आ जाए महंगे के घर में आ जाने से। नाम की वजह से तो बड़ा महंगा पड़ेगा। मुश्किल है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अगर अब्बा जी मान गए ना, तो फिर तो काम ठीक हो जाएगा। अगर अब्बा जी ने ना कर दी, तो फिर कोई भी अब्बा जी की ना को हाँ मैं नहीं बदल सकता। बस तुमने बात नहीं करनी, बात सिर्फ मैं करूंगी अब्बा जी से। हाँ ये ठीक है। वैसे शुक्र है तुम्हारे गुस्से की लाली तो ठीक हुई। महंगे, तेरा शुक्र है। इस तरह रहा करो, प्यारी लगती है। गुस्से में तो बिल्कुल कुकड़ू लगती है, तुम्हारी तरह। कहाँ से आए हैं ये गम के झोंके? किसने दिए हैं ये गम के झोंके? कौन लगा गया है तुम्हारे चेहरों पे गम के झोंके? ना मिंगया, आज नहीं, आज मूड बहुत खराब है। क्यों मूड खराब है तुम्हारा? किसने कब और क्यों है तुम्हें मारा? रे ना वो जमी ना आसमां, उसकी वजह से मारी बेइज्जती होवे है। मारा तो दिल करे उसको उल्टा लटका दूं। ना शबो ना,
ये क्या कह दिया तूने शब्बू? ऐसा ना कह, अगर बेगम साहिबा ने सुन लिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा शब्बो। ओ मैडम जी तुम इको दम आके शुरू हो गई हैं। तेनू नहीं पता सी मैडम किंजा थाने अच्छी है। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हमारा बस चले तो ऐसे खबीसों को चौक में दौड़ा दौड़ा के मारूं। तुसी गुस्सा ना करो मैडम जी, आप इन्हू बाद च वेख लांगे। हाय, ये हाय दर्द वाली है ना? तो और कौन सी हाय होनी है? ये लो खाओ गोली, दर्द कम हो जाएगा। भाई मेरा मतलब है बहन, ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब आए थे वो लिख के दे गए। हाय, कितनी जालिम औरतें हैं। आज ना तुम्हारी वजह से दारी मैडम को डांट पड़ी है, वो तो शुक्र करो मैं नहीं था यहाँ पर। वरना क्या क्या कर लेता तू? दूंगा बात अभी मैडम को, साड़ी अक्कर निकाल देगी। धारी जी का कुछ लगता। क्या कहा? कुछ नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक बार फिर वो कह दो। अरे क्या कह दूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ पट्ठों, हड्डियों और गोश्त में दर्द हो रहा है, इधर देखो मेरी पूरी रूह जख्मी हो। चाय पी लो शब्बो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गरम और ये ठंडी हो जाए और इसमें मक्खी गिर के अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर हो जाए। आहिस्ता चाय पियो शब्बो, आहिस्ता पियो, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के साथ तुम्हारा मुंह जल जाए। अगर तुम्हारा मुंह जल गया तो तुम्हारी बोली तुम्हारे मुंह में फंस के दम तोड़ देगी, दम तोड़ देगी शब्बो, दम तोड़ देगी। बकरी तो हंस पड़ी, अब तू भी हंस दे शब्बो, हंस दे शब्बो, हंस दे। क्या तेरी हंसी किराए पर गई हुई है? हंस दे शब्बो, हंस दे। रे तू केश है, कभी कभी सोचूं जे तू यहाँ ना होवे तुम्हारा के बनता। ऐसा ना कह शब्बो, ऐसा ना कह। अगर मैं ना होता तो कोई और होता, होता जरूर। ना महंगिया, और तो जो भी हुंदा ना, पर तेरे जिया ना हुंदा। ये क्या कह दिया शब्बो, ये क्या कह दिया? तेरा शुक्र है भारी ताला, तूने मुझे ये दिन देखना नसीब फरमाया। रे शुक्र तो हम करे अल्लाह का, थारी वजह से। लगता है तुम कोई आशिक हो। क्या बात है बहन भाई मेरे, इसलिए तो कह रहा हूँ एक बार फिर वो कह दो जो तुमने रुहानी में कहा था, मैडम धारी का कुछ लगता। अच्छा रहने दे, इस दुनिया के पहले सिपाही आशिक, बल्कि मैडम धारी के कुछ लगते। अल्लाह कसम ये लफ्ज़ इतने सालों में सिर्फ तुमने कहे, मैडम धारी के कुछ लगते, मैडम धारी के कुछ लगते हुए। काश वो हमें अपना कुछ समझ ही ले। चल उठ यहाँ से, शाबाश, जाके अपनी कुर्सी पे बैठ। क्या हुआ? अभी अच्छे भले थे, मेरा मतलब है बली थे। मुझे भला कहिए भली, फिलहाल यहाँ से निकल और हवालात को कस के बंद करना और अंदर मत आ जाना। ये अच्छी रही, खुद ही हमारे तार छेड़ के खुद ही तोड़ रहे। इस प्यार मोहब्बत से मुझे इतनी नफरत है जितनी शैतान को कलमे से। खबरदार जो मेरे साथ अपने दुखरे रोए। मैं तो जिधर जाती हूँ ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगी। और मेरी तरफ देखना भी ना, वरना चीख मारकर मैडम को बुला लूंगी। और तू जानता नहीं तेरे पे क्या इल्जाम लगाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो यार, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया? तुम कोई लड़की हो जो ऐसे बात कर रहे हो? मैं क्या हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एक सेकंड। दुश्मन इंसान क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? है? क्या तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? पहचाना मुझे? मैं वही तुम्हारी दुश्मन, पुरानी दुश्मन, द वन एंड ओनली वशमा मुकर्रम भट्ट। मैं कुछ नहीं भूला, ठीक है, सब याद है। तो फिर क्या मेरे आगे सरेंडर कर दिया? Oh no!
ना तो मेरे किसी हमले का जवाब दे रहे हो, ना कोई जवाबी हमला कर रहे हो, और तो और अपनी अम्मी को मेरी शिकायतें भी नहीं लगा रहे। उल्टा झूठ बोल दिया कि मैं पाइप ठीक करता हुआ भीग गया था। बस दिल डर गए। ज्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो। ना तो मैं बुज़दिल हूँ और ना ही मैंने हथियार फेंके। वैसे लग तो यही रहा है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई जवाबी हमला तो हो नहीं रहा। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारे सारे हमलों के जवाब तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा जी, मिल ही ना चाहे जवाब। बेटा जी, उससे पहले हम आपके ऊपर वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे ना कि आप किसी भी हमले के काबिल ही नहीं रहेंगे। रश्मा, दूर रहो मुझसे। अच्छा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये हुई ना बात। वैसे तुमने जब से बुज़दिली का चोला ओढ़ा है ना, मुझे सच में इस खेल का मजा ही नहीं आ रहा। मेरी तो सारी एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गई है। और जहां तक रही बात मेरे नुकसान की, तो मिस्टर अहमद हयात मलिक, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। फश्मा मुकर्रम भट्ट, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दूर रहो मुझसे, वरना जो मैं सोच रहा हूं ना, अगर वो मैंने कर दिया तो जो तुम बच्चों वाले हमले करती फिरती हो ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे, समझी? वो इतना बड़ा हमला होगा। दूर रहो मुझसे। चले। तुम अभी यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं भाई, थोड़ी देर तक जाना है। घर के हालात कैसे? इस घर के हालात ना तो पहले कभी बदले और ना ही बदलेंगे। अच्छा, तुम्हारी भाभी से कोई बात हुई है? उन्होंने आपको कोई शिकायत लगाई है? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोई तफ्तीश करने आए हैं मुझसे। वशमा, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं किसी से भी तुम्हारे बारे में कोई बात सुन नहीं सकता। रही किंजा की बात, उसने आज तक मुझसे तुम्हारी कोई बात नहीं की। यही तो हुनर है किंजा भाभी का, कि वो कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अपने रवैये से अगले को बावर जरूर करवा देती है कि उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है। और जिस तरह से आप यहाँ बैठे तफ्तीश कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कोई शिकायत लगाई है आपसे। चलो मान लिया, अगर ऐसा कुछ है तो क्या यह सही है कि हम सिर्फ उसे इसलिए अजियत दें कि उसकी माँ हमारे अब्बा की दुश्मन है? कौन किसको अजियत दे रहा है भाई, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हाय अल्लाह, यहाँ पे नाश्ते वाश्ते का कोई निजाम नहीं है। हाय, मुझे इतनी भूख लग रही है। ए थाना है तेरी नानी दा घर नहीं, चुप करके बैठ। एडा तू वीआईपी। मेरा नाम है छीजो जट ते मैं नहीं हां किसे तो कट। छीजो जी, आप भूल रही हैं, मैडम के हुक्म के मुताबिक हवालाती हमारा मेहमान होता है। रे कहा रे, बड़ा मैडम का चमचा बने या हमें उनका नाम लेके डरावे। तेल आदे इसको नाश्ता, बड़ा हेज फूटे थारा। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। किंजा मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि उसे इस घर में कोई तकलीफ पहुंचे। भाई, आप तो एक मिनट भी अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। आपने उसी लम्हे अपनी बीवी को मेरे ऊपर फौकियत दी है, अपनी बहन पे। क्या कहा था आपने कि मेरे खिलाफ किसी की बात नहीं सुन सकते, और अभी के अभी आपने मुझे मुर्द इल्जाम भी ठहरा दिया। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुश्मनी लाइन के सिर्फ उस पार रहे, यहां हम सुकून से रहे। भाई, आपको ना फर्श पे खिंची हुई लाइन नजर आ रही है, लेकिन दिलों में कितनी लाइनें पड़ गई हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है। किंजा हमसे कभी नहीं लड़ी, ना ही वो अपने मां की तरफदारी करती है। हाँ, तो ये लड़ाई भी तो उनकी माँ की वजह से ही है ना। और हमारे अब्बा जी, उनका कोई कसूर नहीं। ठीक है, अब्बा जी का कसूर होगा, लेकिन कम से कम वो दूसरों के घर पे कब्जा करके नहीं बैठे हुए।
वेख मैं मेहंदी लेके आ गई, वेख मैं मेहंदी लेके आ गई सोनिए, तोड़ थाने दिया जालियां। ले अभी शहजादे, ये पकड़ चाय और ये 2 पापे, नाश्ता कर ले, इसके बाद शायद तुझे नसीब होना कि नहीं होना। बदमाशों की स्वीट डिश। ओ खा ले, नहीं मरदा, महंगा इंजी कहंदा है। जेलर साहब, खुदा दा वास्ता जी, मेरी ये सारी जमा पूंजी ले लो और मेरी इस लाडो नू छड़ दियो मेरी लाडो नू। वो आप नाश्ता करो, यहाँ ऐसा ही होता है। ओए, अपने अंजाम नू आवाज ना मारो है। ओ ना वे माखे नादा गंडासा, तेरे लौ ना नालवे कालू। वो क्या हो गया महंगे भाई, 2 दिन से तो लो पिच पे थे, यकदम इतनी ऊंची पिच पर। उच्चे बुर्ज लाड़ दे। ओए माखे नादा पिंडे, इत्थे ना कोई ऊंचा ना कोई नीवा, सब एक बराबर ने। तू ठंडा पानी पी, कुछ नहीं होएगा, तेरिया मुरादा पूरियां होंगियां। हाँ, ये थाना है कि फिल्म स्टूडियो, इतने कैरेक्टर। ओ चुप करके एक नाश्ता कर ला जे मिल गया था, वरना थाने च ना मार तो अलावा कुछ नहीं मिलता। अड्डा तू। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरा शेरू बड़ी जान बना रहा है। कमाल हो गया आप ही, भाई हूं आपका, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं हूं। लोग तो शेर के हलवाने पे बड़े खुश होते हैं। हाँ, गधा और कुत्ता कहने पर तो लोग मारने को दौड़ते हैं ना। क्या हो गया, जानवर ही हैं। शेर भी जानवर है, गधा और कुत्ता भी जानवर है, लेकिन ये इंसान है जो जानवरों में भी खूंखार जानवर को पसंद करता है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई और अम्मा की सिखाई कैसी जा रही है? अरे पढ़ाई तो अच्छी जा रही है, और अम्मा का आपको पता है। अच्छा, अम्मा आजकल कम लड़ रही है, खैर तो है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चलें, अगर आपको अमन अच्छा नहीं लग रहा तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी झड़प करवा देता हूँ। और ना खा लेना तो मुझसे है, अमन सुकून किसको नहीं अच्छा लगता, मगर मुझे ना इस खामोशी से डर भी बड़ा लगता है। क्या हो गया आपको? मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये खामोशी किसी बड़े तूफान का अंदेशा है। अच्छा देखो, जैसे तुम्हें पता चले ना कि अम्मा क्या प्लान कर रही है, तुमने मुझे फौरन बताना। आपकी अम्मा ने क्या प्लान करना है? हर दूसरे दिन तो वाले उसी पर झड़प हो रही होती है। वो तो रात चलते हो रही है, मैं तो उसका कह रही हूँ जिसका मुझे खदशा है। क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसे कुछ हुआ भी ना तो आपका एजेंट किस दिन काम आएगा, मैं फौरन आगे बता दूंगा। और बताओ, तुम्हारी दुश्मन का हो रही है जंग? कौन, वशमा? उसमें इतना दम कहां के अहमद हयात मलिक का मुकाबला करे। तुम्हारे और अम्मा के डायलॉग है, सच बताओ ना, वो दुश्मन तुम्हें तंग करी है तुम्हारी? हाँ, सॉर्ट ऑफ, कभी कभी। आजकल एग्जाम चल रहे हैं उसके भी और मेरे भी, तो जरा कम यू नो। शुक्र है, ऐसे एग्जाम सारी उम्र चलते रहे, एटलीस्ट तुम लोग आपस में लड़ोगे तो नहीं ना? फिक्र ना करें, एक दिन कान में डाली नहीं दुखेगी।